अगर आप गोल्ड सिल्वर ईटीएफ में निवेश करते हैं, बैंक की एफडी में पैसा रखते हैं, एटीएम से कैश निकालते हैं तो या एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके काम की है, क्योंकि 1 सितंबर 2026 से कई ऐसे बदलाव होने जा रहे हैं जिनका सीधा असर आपके निवेश, बैंकिंग और घर के बजट पर पड़ सकता है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं कि 1 सितंबर से क्या बदलने वाला है और आपको क्या करना चाहिए। पहला बदलाव है गोल्ड सिल्वर ईटीएफ के नियम। सबसे पहले बात उन लोगों की जो गोल्ड या सिल्वर ईटीएफ पे निवेश करते हैं। सेबी की ओर से ईटीएफ की कीमत तय करने के तरीके में बदलाव किया जा रहा है। नए नियम के तहत ईटीएफ की कीमत की सीमा तय करने के लिए पिछले कारोबारी दिन के आखिरी 30 मिनट की ट्रेडिंग वॉल्यूम की औसत कीमत को आधार बनाया जाएगा। सीधी भाषा में कहूं तो इसका मकसद ईटीएफ की कीमत को बाजार की मौजूदा सिचुएशन के ज़्यादा करीब रखना है। यानी अगर आप गोल्ड सिल्वर ईटीएफ में पैसा लगाते हैं तो 1 सितंबर से ये नया नियम आपके लिए अहम हो जाएगा। दूसरा बदलाव देखिए, टोटल पूरे 5 बदलाव हैं। दूसरा बदलाव बताने जा रही हूँ, पीएनजी कनेक्शन का दायरा बढ़ने वाला है। अब बात घर की गैस से जुड़े बदलाव की। सरकार देश में ज़्यादा से ज़्यादा घरों तक पीएनजी यानी पाइपलाइन गैस पहुँचाने की तैयारी कर रही है। फिलहाल देश में करीब 1.74 करोड़ घरेलू पीएनजी कनेक्शन है। नई योजना के तहत पीएनजी नेटवर्क को नए इलाकों तक बढ़ाने और ऐसे कनेक्शनों को एक्टिव करने पर जोर दिया जाएगा जिनसे अभी तक बिलिंग शुरू नहीं हो पाई है। यानी आने वाले समय में ज़्यादा घरों तक पाइप से गैस पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तीसरा बदलाव है एफडी वालों के लिए बहुत एक ज़रूरी खबर सामने आ रही है। अगर आपका पैसा बैंक एफडी में लगा है या आप एफडी करवाने की सोच रहे हैं तो भी 1 सितंबर से आसपास आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि बैंकों की एफडी ब्याज दरों में बदलाव हो सकता है। अगर ब्याज दर घटती है तो नई एफडी कराने वाले कस्टमर्स को कम रिटर्न मिल सकता है। वहीं अगर किसी बैंक ने ब्याज बढ़ाया तो उसका फ़ायदा भी मिल सकता है, लेकिन बदलाव ज़रूरी है। इसलिए एफडी कराने से पहले सिर्फ अपने बैंक की दर ना देखें, दूसरे बैंकों की ब्याज दर भी ज़रूर कंपेयर कर लीजिए। जैसे आपका बैंक है, दूसरे बैंक के साथ भी कंपेयर कीजिए उनकी ब्याज दरें। चौथा बदलाव है एटीएम से पैसा निकालना पड़ सकता है, थोड़ा सा महंगा। अब बात है एटीएम की। 1 सितंबर से एटीएम से जुड़े चार्ज में बदलाव देखने को मिल सकता है। अगर आप तय फ्री लिमिट से ज़्यादा बार एटीएम ट्रांजैक्शन करते हैं तो एडिशनल फीस जो है वो देनी पड़ सकती है। इसलिए बार बार एटीएम से पैसा निकालने की आदत है तो अपने बैंक के नए एटीएम चार्ज ज़रूर चेक कर लीजिएगा। पांचवा और सबसे ज़रूरी एलपीजी ई-केवाईसी। अब आते हैं उस बदलाव पर जिसका सीधा असर करोड़ों एलपीजी ग्राहकों पर पड़ सकता है। अगर आपके एलपीजी कनेक्शन की ई-केवाईसी अभी तक नहीं हुई है तो इसे जल्द पूरा करना बेहतर होगा। बताया गया है कि एलपीजी ई-केवाईसी की आखिरी तारीख 31 अगस्त है। अगर समय पर ई-केवाईसी नहीं होती है तो आगे सब्सिडी या घरेलू दर पर सिलेंडर मिलने में परेशानी हो सकती है। इंडियन ऑयल, एचपीसीएल और बीपीसीएल जैसी तेल कंपनियां भी कस्टमर्स को ई-केवाईसी पूरा करने के लिए कह चुकी हैं। साथ ही हर महीने की तरह 1 सितंबर को एलपीजी और पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव भी हो सकता है। हालांकि कीमत कितनी बदलेगी ये तेल कंपनियों के उस समय के फैसले पर ही डिपेंड करेगा। और एक और बात, तो मतलब अगर मैं कुल मिलाकर एक तस्वीर बताऊं तो आपको क्या क्या याद रखना है। 1 सितंबर से गोल्ड सिल्वर ईटीएफ के नियम बदलेंगे, पीएनजी नेटवर्क बढ़ाने की योजना आगे बढ़ेगी, एफडी की ब्याज दरों में बदलाव हो सकता है, एटीएम चार्ज बदल सकते हैं और एलपीजी ग्राहकों के लिए ई-केवाईसी बेहद ज़रूरी है। अगर आपका एलपीजी ई-केवाईसी का काम अभी बाकी है तो 31 अगस्त से पहले इसे पूरा कर लेना बेहतर होगा। और निवेश या एफडी से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले नियम और बैंक की ताज़ा दर ज़रूर चेक कीजिएगा।